दोस्तों, आतंकवाद का नाम सुनते ही जहन में डरे सहमे दहशत में जी रहे लोग, अंधाधुंध गोलियां, अनगिनत बिखरी लाशों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन आज जिस आतंक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो किसी जिहाद का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी जमीन और जमींदारी के खिलाफ उपजा आतंकवाद है। ये आतंकवाद है एक अलग और आजाद मुल्क की मांग को लेकर, जिसे खालिस्तान नाम दिया गया है। खालिस्तान आंदोलन ही था जिसकी वजह से पवित्र स्वर्ण मंदिर सेना का अखाड़ा बन गया। हर मंदिर साहब जैसे पाक जगह में गुरुबानी की जगह गोलियों की आवाज ने ले ली। कई मासूमों का खून बहा और भारत के एक प्रधानमंत्री को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान को लेकर पंजाब में मचा बवाल नया नहीं है। 1978 से पहले वहाँ शांति विरोध होता था, लेकिन 1978 के बाद ये हिंसा में बदल गया। खालिस्तान आंदोलन की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और खालसा अब एक ऐसा शब्द बन चुका है जो भारत में किसी भी मिनट पार्टीशन करवा सकता है। तो आखिर क्या है खालिस्तान? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है? आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको खालिस्तान का पूरा सच बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, पंजाब में पिछले हफ्तों से कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। अमृतपाल सिंह का नाम अपने पिछले 6 महीने में कई बार सुना होगा। आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसे लोग भिंडरवाले 2 कहते हैं। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। दीप सिद्धू की डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तानी लीडर कहते हैं। तो हुआ ये कि उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया था। उसके कारण उनके सैकड़ों सपोर्टर्स पुलिस स्टेशन में घुस गए और वो भी तलवारों के साथ। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ निगोशिएट किया और ये आश्वासन दिया कि लवप्रीत सिंह को रिलीज कर देंगे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अमृतपाल सिंह ने ओपनली ये भी कह दिया कि हमारे होम मिनिस्टर का भी वही इंजाम होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था। ये काफी डेंजरस सिचुएशन है और ये हमें पंजाब के डार्क पास्ट की याद दिलाता है। दोस्तों, आपको बता दें, खालिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा की सरजमीन। साधारण भाषा में समझे तो खालिस्तान में मतलब सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र से है। सच तो ये है कि इसके बीज ब्रिटिशरों ने बोए थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान में दरार डालने के लिए नहीं, लेकिन सिख लोगों को हिंदू से दूर करने के लिए भी किया। आजादी से पहले 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इस प्रपोजल का कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए, मास्टर तारा सिंह सिखों के लिए, भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग हिस्सेदारी। इन तीनों मांगों के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई। हालांकि सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रपोजल पास हो गया, लेकिन ये तीनों खेमे आंदोलन के द्वारा अपनी मांगों को उठाते रहे। आजादी के बाद खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ लिया। उसकी बड़ी वजह पंजाब का डिवीजन माना गया। पाकिस्तान के अलग होने के बाद पंजाब 2 भागों में बंट गया। सिखों के कई प्रमुख गुरुद्वारे पाकिस्तान पंजाब में चले गए, जिसके मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया। सिखों का कहना था कि लैंग्वेज के बेसिस पर अलग पंजाब स्टेट बनाया जाए और गुरुमुखी को भी भाषाओं की लिस्ट में शामिल किया जाए। 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब को अलग राज्य बना दिया गया। हालांकि चंडीगढ़ को अलग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन देखते ही देखते अनशन और शांति प्रदर्शन से शुरू हुआ खालिस्तानी मूवमेंट हिंसा पर उतर आया। इसके बाद पंजाब में शुरू हुआ भिंडरवाले के आतंक का दौर। कई जगहों पर हिंदुओं और निरंकारी कम्युनिटी के लोगों को मारे जाने लगे। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। भिंडरवालों ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। 1982 में भिंडरवाले ने अकाली दल से हाथ मिला लिया और धर्म युद्ध लॉन्च कर दिया। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के विरोध में बोलने वाले लोगों को भिंडरवाले और उनके सपोर्टर्स मौत के घाट उतारते रहे थे। यही नहीं, 1983 में जालंधर के डीआईजी एएस अटवाल को स्वर्ण मंदिर के सीढ़ी पर गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया। इंदिरा सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया।
ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से भीषण गोलीबारी, आखिर में जनरल भिंडरवाला मारा गया। सरकारी रिपोर्ट से कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान 83 जवान शहीद हुए, जबकि 458 चरमपंथी मारे गए थे। हालांकि सिख ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया। सिख ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि इस ऑपरेशन से आम नागरिकों का भी मौत हुई है। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी का जमकर विरोध हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बब्बर खालसा और दूसरी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो गए। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके सुरक्षा बल में शामिल 2 सिख जवानों ने कर दी। हालांकि केंद्र और राज्य के मिले जुले ऑपरेशंस की वजह से खालिस्तानी आंदोलन की मांग पंजाब में शांत हो गई। दोस्तों, अब बात आती है अमृतपाल की। क्या अमृतपाल भारत के खिलाफ आर्मी तैयार कर रहा है और क्या पाकिस्तान से उसे हथियारों की सप्लाई मिल रही है? तो आपको बता दें, अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन पर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक संगठन के सरगना अमृतपाल जब भी फरार है, लेकिन उसके 116 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच के बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल के ड्रग माफिया से संबंध है। वो अलग सिख देश बनाने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग ड्रग माफिया कर रहे थे। पाकिस्तान एजेंसी से अमृतपाल के संगठन के हथियार और गोला बारूद मिल रहा था। पुलिस ने अमृतपाल को अरेस्ट करने के लिए 10 जिलों में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस की कार्रवाई बीच NIA की 8 टीम भी पहुंच गई पंजाब में, जो टेरर एंगल से पूरी मामला की जांच करेगी। चलिए अब हम आपके प्रेजेंट का माजरा भी क्लियर कर देते हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के नजदीक स्थित गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा के पास 2 अननोन आदमियों ने गोली मार दी। निज्जर इस गुरुद्वारा के संचालन करने वाली कमेटी का लीडर भी था। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडेau ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की। इसके बाद भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था। कनाडा के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और पूर्वाग्रह से ग्रसित करार दिया। भारत ने कहा कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकियों और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए है जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है और जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बस खालिस्तान की हिस्ट्री और उसके आज के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए था। आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर हमें दोस्तों से शेयर करें। अब इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।